दोस्तों, इंडिया में हमारे बीच नॉलेज की जानकारी रखने वाले ज्ञान के गुरु एक से एक हमारे बीच में छाए हुए हैं। ज़रूरत हमारी होती है, हम उनको ढूँढते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन व्यक्ति हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसमें व्यक्ति की कमी नहीं, व्यक्ति तो मौजूद है, गुरु तो मौजूद है, ज्ञान तो मौजूद है। आवश्यकता है कि हमारे अंदर भूख है, हमारे अंदर प्यास है, हमारे अंदर ज़रूरत है, हम सही व्यक्ति तक पहुँचे और हम उसको उनकी हेल्प लें, उनसे सपोर्ट लें, उनसे गाइडेंस लें, जिनसे कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएँ हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, शादी से संबंधित हो, विदेश जाने से संबंधित हो, उनके बारे में हमको अगर सही सलाह मिल जाए, तो हमारा जीवन सँवर जाता है, बन जाता है। मैं आपको मिलाना चाहूँगा श्री संजीव शर्मा जी से, जो कि एक जाने-माने लाल किताब एक्सपर्ट हैं और इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स को ये शिक्षा दे चुके हैं, ज्ञान दे चुके हैं, उनको इस लायक बना चुके हैं कि वो लोगों का जीवन सँवार सकें। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, सम्मेलनों में इनको आदर के साथ इनवाइट किया जाता है क्योंकि उसका कारण है, इनके पास वो ज्ञान है जो दूसरों के पास नहीं है। इनके ऊपर सरस्वती माता की वो कृपा है जो दूसरे के पास नहीं है। सम्मेलनों में इनको बुलाया जाता है इनके विशेष ज्ञान के लिए, इनकी स्पीच के लिए, इनके स्पेशल ओपिनियन के लिए, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। कई कई संस्थानों के साथ ये जुड़े हुए हैं और समाज के विभिन्न वर्गों के ऊपर बहुत समय से ये सहायता और सहयोग करते चले आ रहे हैं। तो आइए आज हम मुलाकात करें श्री संजीव शर्मा जी से। संजीव शर्मा जी। शमी जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद और जो मेरे चाहने वाले हैं उनको नमन। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इतनी बड़ी शख्सियत शमी जी से आज जुड़ने का मौका मिला और आज मैं उनके सामने हूँ। जो दुनिया सपने देखती है कि मैं इतनी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ जुड़ूं, वो आज मेरा सपना पूरा हुआ। तो आज का दिन मैं अपने जीवन में बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। सर, आपके सानिध्य में आके हमें बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है और हमें बिल्कुल आशा है कि कुछ ना कुछ ज्ञान के छींटे हमारे ऊपर भी पड़ेंगे और हमारा जीवन तो बिल्कुल सुधर जाएगा सर। सर, सर, श्योर किस श्योर। तरह के लोग आपके पास अक्सर आते हैं? किस तरह की सलाह के लिए लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं? क्या-क्या ऐसी बातें हैं जिनमें आप लोगों की मदद कर पाते हैं सर? थोड़ा-सा सर हमारे देश सबसे जानने वालों को, देखने वालों को बताएँगे, तो इनका भी भला हो पाएगा, ये भी जान पाएँगे कि किस चीज़ के लिए ये आपके पास आ सकते सबसे बड़ा जो वर्ग है वो हैं। मेरे जी, पास ये आता है कि जिनका काम धंधा नहीं चल रहा होता जी, और जिनका मकान नहीं बन रहा होता। जी, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि घर में कलह रहता है, क्लेश रहता है। ये 3 वर्ग जो हैं, ये सबसे ज़्यादा मेरे पास आते हैं। बाकी जो छोटा-मोटा है जैसे विदेश यात्रा वगैरह या ऐसे तो आम बात है कि लोगों की शादी नहीं हो रही, वो भी लोग आते हैं। मतलब कहने का भाव है 3 तरह के खास और 2 ये तरह के दूसरे ज़्यादा मैं और ज़्यादा एक्सपर्ट जो है मैंने अपने आप को कमाया है और मकान वगैरह में जहाँ पे मकान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मकान नहीं बन पा रहा है। और दूसरा बात जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैं आज आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी आती हैं प्रॉब्लम्स, मैं सब में एक ही कारण मानता हूँ, एक ही बताएँ सर, क्या है वो कारण? हाउस, मकान। अच्छा, मक जो आपने चीज़ें अपने मकान में रखी हैं जी। और वही आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं। अब आप कहेंगे कैसे? हाँ सर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे घर की चीज़ें कैसे हमारे जीवन में प्लस या माइनस इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं, ठीक जी, है जी? जी, तो जी। आपने देखा होगा एक होती है हमारी जन्म कुंडली, जी सर, ठीक है जी? जी, एक होती है हम कहते हैं मकान कुंडली, सर मकान जी, कुंडली। जी, मकान कुंडली जैसे हमारी जन्म कुंडली होती है ना सर, इसमें जो है 12 खाने होते हैं, जी, ऐसे ही मकान कुंडली जी, कैसे होता है मतलब हर एक जो हम खाना है, जैसे खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, ये हर एक खाना किसी न किसी दिशा को डिनोट करता है। जी। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ अगर आप प्लीज़ सर, समय आप बताएँ सर, मैं बिल्कुल आपकी इस बात सुनना चाहता हूँ, बताएँ सर। जैसे हमारी कुंडली का हाउस नंबर 1 है, जी, ये रिप्रेज़ेंट करता है ईस्ट को। जी, अब मेरे पास जो लोग आते हैं, जैसे उन्होंने विदेश में जाना है, उन्होंने क्या गलती की होती है क्योंकि खाना नंबर 1 क्या है हमारा सूर्य को रिप्रेज़ेंट करता है।
सूर्य को रिप्रेजेंट। ईस्ट, ईस्ट माने कि जहाँ से सूर्य चढ़ता है। सूर्य। लोगों ने गलतियाँ क्या की होती है, ईस्ट में जैसे टॉयलेट बनाया होता है जी, या ईस्ट में लोहे का सामान रखा होता है, शनि को वहाँ पे स्थापित किया होता है। जी, अब ईस्ट जो है वो सूर्य की जगह है। अगर आप वहाँ पे आप शनि को स्थापित कर लेंगे, लोहे का सामान रख देंगे, लोहे की अलमारियाँ रख देंगे मान लीजिए, तो आपको क्या होगा, आपका ईस्ट बिगड़ जाएगा। ईस्ट क्या है? सूर्य। जब सर आपका सूर्य ही बिगड़ गया। सर जी शनि सर। जी भी तो सूर्य जी के पुत्र हैं, तो उनके बच्चे की तारीफ कर रहे हैं हम लोग। तो बिल्कुल सर, आप पिताजी को तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, जी, मगर एस्ट्रोलॉजिकल रूल है जी, कि खाना नंबर 1 में जब भी शनि बैठे होते हैं, जी। तो शनि वहाँ पे नीच हैं सर। ओके, 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 ओके। मैं आपको क्लियर करता हूँ सर, एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ देखिए सर। ऐसा है हुँ, कि जैसे हमने क्या किया कि लोहे का सामान हमने ईस्ट में रख दिया जी। जी। तो हमने क्या किया कि शनि आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, हाँ जी। आपने शनि को वहाँ पे खाना नंबर 1 में स्थापित कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? हाँ, कि आपने आपके शनि मान लीजिए खाना नंबर 8 में बैठे हैं, 9 में बैठे हैं, 10 में बैठे हैं, मगर हुँ। आपने वहाँ से उठाया और शनि को जो है ईस्ट में स्थापित कर दिया। ईस्ट क्या है? खाना नंबर 1। वो तो तो सूर्य का आपने जो है, हाँ, तो आपको वहाँ के शनि के प्रभाव मिलने शुरू हो जाएँगे और जो कि होगा क्या? सूर्य के मिलने चाहिए थे वहाँ से तो। जबकि सूर्य के मिलने चाहिए थे। तो हाँ, आपने क्या किया, जहाँ पे सूर्य होना चाहिए था, वहाँ पे आपने शनि को प्लेस कर दिया और हाँ आपने जी। क्या किया कि शनि वहाँ पे क्या है? शनि कहते हैं कि खाना नंबर 1 में नीच होता है। जी हाँ, जी हाँ, कहने जी। का भाव है कि वहाँ पे बैड इफेक्ट्स देता है। हाँ जी, हाँ तो जी। आपने क्या किया कि बैड इफेक्ट्स आपको मिलने शुरू हो गए, जिसका सर ओह! सूर्य ही कमज़ोर है। अब ये हाँ, बताइए, ना तो बाहर जा सकेगा सर, जी। ना उसका दुनिया में तेज होगा। अब मैं शमी जी आपको एक बात बताता हूँ, जी, प्लीज़। अगर आप अपना जो है, माफ़ कीजिएगा मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूँ, अगर आप अपना चेहरा देखें आईने जी, में, यू विल जी, बी सरप्राइज्ड कि आपके चेहरे पर इतना तेज है जी। कि पूछिए मत। दिस मीन्स ये दिखाता है कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी जगह पे बैठा है। सर ठीक आप है? तो कैसे जीवन में पहली बार मैं आपसे मिला, हम लोग अभी सामने-सामने मिले भी नहीं, कोरोना पीरियड में वीडियो से हम बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे जी, जी। कित ऐसे क्या म इसका मतलब इतनी दूर से भी आप अपनी रीडिंग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों के बारे में जान रीज़न है सकते सर, हैं? सर रीज़न है कि जिसका सूर्य अच्छा होगा, उसके चेहरे पे तेज होगा और उसका प्रभाव होगा। देखिए, आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी सफलता प्राप्त की है। जी, रीज़न क्या है? क्योंकि जिसका सूर्य अच्छा होगा, वो जीवन में वही सफलताएँ प्राप्त कर पाएगा। तो जिसका सर सर सूर्य ही खराब हो गया, जी, जैसे जी, उसने अपना सूर्य खराब कर लिया, तो जी, वहाँ पे ना तो वो बाहर जा सकेगा सर, ना जी। उसका बिज़नेस चल पाएगा, ठीक है? ना उसको ज़िंदगी में मौके मिलेंगे, ठीक है जी? ना वो आगे बढ़ पाएगा। तो मैं ये देखता हूँ कि इसने क्या है कि मकान में गड़बड़ें की हुई है। ओके, दूसरी ओके। बात दूसरी बात, मैं एक और छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ सर, अगर जी, आप आज्ञा दें। जी सर, प्लीज़ सर। तो तो हमारी कुंडली का खाना नंबर 4 है। जी, ये चंद्र की जगह है असल में सर, ठीक चंद्र। है। जी, ठीक है? अगर हमने वहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसा सामान रख दिया जो चंद्र के अगेंस्ट है, जैसे आपने वहाँ पे खाना नंबर 4 क्या है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है। नंबर 4 क्या है? नॉर्थ हाँ ईस्ट की जी, जगह है। ये हाँ। चंद्र की जगह है सर, पानी जी, की जगह है। अगर हाँ जी, आपने वहाँ पे किचन बना ली, हाँ। ठीक है जी? तो आपने वहाँ पे किचन बना ली है, तो वहाँ पे क्या अग्नि आपने रख दी सर। ओहो! अब अग्नि और पानी का तो सर कोई मेल ही नहीं है। चंद्रमा शीतल है, अग्नि उसको गर्म करेगी तो आपस में वैर-भाव शुरू हो गया। ठीक, ठीक, अब ठीक। क्या होगा सर? होगा क्या हुँ, कि यहाँ पे जो हुँ, मेंटल पीस है वो खराब हो जाएगा सर। हुँ, और जिस आदमी का सर मेंटल पीस ही खराब हो गया, मुझे एक हुँ, बात बताइए सर, जिस हुँ, आदमी का मेंटल पीस ही बिगड़ गया, हुँ, वो क्या किसी से बात करेगा? अच्छा, इंटरव्यू देने जाएगा, वहां पे बातें कुछ और कर जाएगा। हुँ। वो एम्बेसी में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, वहां पे कुछ और ना कुछ और सवाल दे देगा। ठीक है? आदमी को चाहिए आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे उसने कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। अब खाना नंबर 4 क्या है? आपको बताया नॉर्थ ईस्ट। वहां हुँ, पे किसी आदमी ने टॉयलेट बना ली सर। ओके। अब टॉयलेट क्या है? वहां पे राहु मान लीजिए उसका बहुत अच्छा था, राहु खाना हाँ, नंबर 6 में हाँ, बहुत अच्छा था। हाँ जी, जैसे मैं हूँ, मेरा खाना जी, नंबर 6 में राहु था, मैंने जी, मगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना ली। तो मैंने टॉयलेट को वहां से उठाया है, मान लीजिए, मतलब कहने का भाव है राहु को वहां से उठाया है और खाना नंबर 4 में स्थापित कर दिया है। ओके। और मैंने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करने से अपना घर का सारा मेंटल बैलेंस सब कुछ खराब कर लिया है। तो मैं हुँ, एक ही बात सबको कहता हूँ सर, एक ही बात सबको कहता हूँ कि जो मैंने एक्सपर्टाइज किया है कि योर मकान कुंडली शुड डोमिनेट योर जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली में अगर खराब ग्रह बैठे हैं, ठीक है जी, कोई भी बात नहीं, चलेगा। मगर अगर आपने मकान में जो चीजें गलत जगह पे रखी हैं, तो आपने इसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु, ठीक है जी, तो आपने जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपनी कुंडली खराब कर ली है सारी सर।
पंडित जी, आपने इतनी बढ़िया बात कही जो कि हमारे दर्शकों के लिए बड़ी काम की बात है। देखिए दर्शकों, आप लोग की जो जन्म कुंडली है, वो परमात्मा के दिए हुए समय पर आपका जन्म हुआ। वो आपके पूर्व जी, जी, कर्मों के आधार पर हुआ। उस बिल्कुल, समय पर कोई ग्रह कहाँ बैठा था, आप उसके आधार पर पैदा हो चुके हैं, उसको आप इस जीवन में बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते, लेकिन बिल्कुल। जैसा शर्मा जी ने कहा कि उससे ज़्यादा प्रभाव आपके वास्तु पुरुष का आपके ऊपर होता है। जी, उसको जी, 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 आप जी। निश्चय ही अपने हिसाब से, अपने जीवन की आवश्यकताओं के हिसाब से, अपनी समस्याओं के हिसाब से अगर आप उसमें जहाँ-जहाँ एक ज्ञानी व्यक्ति जैसे शर्मा जी सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आप उसको इम्प्रूव करें, ठीक करें, तो आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जीवन में वो तरक्की पा सकते हैं, जो कि अभी तक आपको मिली नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के जीवन में जो भी शर्मा जी परेशानियाँ हैं या दुःख हैं, उसका कारण एक तरह से हम लोग खुद ही हैं क्योंकि हमने ही अपने घर के वास्तु पुरुष की दशा बिगाड़ के रखी हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरा कारण मैं जब कुंडलियों में देखता हूँ सर, मैं कुंडलियाँ बड़ी जी, वॉच अच्छी तरह करता हूँ। जी, मैं उसमें देखता हूँ, एक मेन चीज़ होती है वहाँ पे पितृ दोष। जी, पितृ दोष में क्या है सर कि हमारे जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे दादा हैं, उन्होंने जो कर्म किए होते हैं, जैसे मान लीजिए वो नास्तिक हो गए हैं, मंदिर जाना छोड़ दिया है, या उन्होंने क्या किया कि जैसे घर में कोई लड़की थी जैसे, तो उसको परेशान किया, बहन को परेशान किया। तो बहन क्या है सर, बुध है। जैसे ओके। बहन को परेशान किया, उसको हुँ, निरादर किया उसका, तो बहन क्या है? बुध है कुंडली में। वो तो तो व्यापार के उस लिए हो जाता है। वहाँ पे क्या होगा कि जो तीसरी पीढ़ी है, ठीक है जी, जी, वहाँ पे में उसके बुध का पितृदोष मान जाएगा सर। ओके। और वो अगर बुध खराब हो गया सर, तो बुध व्यापार भी है। व्यापार ही है सर। तो हाँ जी, हाँ जी। तो बुध व्यापार भी, तो व्यापार खराब हो गया। अच्छा, और आदमी ढूँढता रह जाता है। कहता है यार मैंने अच्छा एक और चीज़ है, ज कहता है मैंने ज़िंदगी में गलती की ही नहीं कोई। मैंने ज़िंदगी में गलती नहीं की कोई, तो फिर जो है मुझे सज़ा किस बात की मिल रही है? सर, हाँ, जो दादा ने काम किए हैं वो। अब अब सर एक सवाल यहाँ पे आता है कि काम तो दादा ने गलत किया है, हम क्यों जी। भुगत रहे हैं? हाँ, ये ये भी एक सवाल सवाल आता अगर है। आप आज्ञा दें तो मैं इसका जो एक्सप्लेन करूँ सर सर। बिल्कुल हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली ऐसा है कि शमी जी, जैसे आपके, माफ कीजिएगा, जैसे आपके दादा थे, ठीक है जी? जी, आपके लिए जो है आपके पिताजी के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए, वो जी, प्रॉपर्टी आपको आगे मिली, बिल्कुल ठीक है मिल जी? गई। हाँ, मान लीजिए आपके पिताजी ने कर्ज दिया, जी, तो चुकाना किसने है? अगर माफ पिताजी की उम्र लंबी करे तो जी। भगवान, मगर अगर पिताजी नहीं है तो चुकाना किसने है? आपने नेचुरल चुकाना है सर। संतान नहीं चुकाना है, बेटे नहीं ये चुकाना है। कर्ज आपने चुकाना है, तो हाँ, कर्म क्यों नहीं चुकाएंगे? क्या बात! अगर सर प्रॉपर्टी आपने ली है, अच्छा हाँ, नहीं नहीं, अगर प्रॉपर्टी आपने ली है, ठीक है, तो आपने जो है कर्म नहीं चुकाने हैं। प्रॉपर्टी मतलब कहने का भाव है कि अच्छा अच्छा आपको मिलता रहे, बुरा आपको ना मिले, ठीक है उनका। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। बैलेंस लाइफ बैलेंस होगी। जो आपको वहां से अगर प्रॉपर्टी मिली है, तो उनके कर्म भी आपको मिलेंगे सर। ये तो बिल्कुल प्रकृति का नियम है, जोड़े में चीज़ें चलती हैं, दिन-रात हो, सूरज-चाँद हो, तो सुबह-शाम हो। हाँ, मैं सबसे पहले जो है कुंडली में ये देखता हूँ कि इसने मकान में चीजें कैसे रखी हैं। हुँ, दूसरा मैं देखता हूँ कि पितृ दोष तो नहीं है इसकी कुंडली में। हुँ, हुँ, और पितृ दोष क्या है कि अगर उसकी कुंडली में खाना नंबर 2, 5, 9, 12, ये 4 खाने में कह रहा हूँ, 2, 5, 9, 12, अगर यहाँ पे बृहस्पति, ये चारे खाने बृहस्पति के हैं, अगर यहाँ पे बृहस्पति के दुश्मन बैठे हैं, जैसे राहु बैठा है, राहु बैठा शुक्र है, बैठा है, शुक्र बुध बैठा है। बैठा है, हुँ, हुँ, बुध बैठा है, तो ये उसकी कुंडली में पितृ दोष स्थापित हो गया सर। स्थापित हो जाएगा। साबित हो गया है। और इसको जो है पुराने ज्योतिषी जो है, वो इसको जो है बहुत लोगों से मतलब बहुत नामों से कहते थे, ठीक है जी। वो तो कह देते थे यहाँ पे जी तुम्हारे में जो है प्रेत छाया है, ठीक है जी, ऐसे है। तो हम ये इसको बोलते हैं पितृ दोष। तो ये पितृ दोष सबसे पहले ठीक होना जरूरी है, तभी आप बाहर जा पाएंगे, तभी आपका बिजनेस सेट होगा। और पितृ दोष में मैंने क्या देखा है सर शमी जी, कि लोगों के घरों में शादियां नहीं होती, शादियां लेट हो जाती हैं, ठीक है। और शादियां होने में प्रॉब्लम आती है, घर में खुशियां नहीं आती। तो पितृदोष और मकान, ये दोनों जरूर चेक करो आप। तो शर्मा जी, जैसे कि बहुत सारे आपके चाहने वाले होंगे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ इंडिया में होंगे, कुछ इंडिया के बाहर भी होंगे। तो सबके लिए तो आपके पास आना देखिए संभव नहीं है। तो क्या जी सर, जी ऐसा सर। संभव है कि वो लोग आपसे कुछ वीडियो के द्वारा अपना डिटेल भेजें या फ़ोटोग्राफ भेजें घर की? ऐसा ही होता है सर, ऐसा ही होता है हुँ, कि हुँ। मेरे क्या है कि जितने मेरे क्लाइंट बाहर के हैं, हुँ, हुँ। अब उनका क्या होता है कि वो मेरे से जो है
इंटरेक्शन उनका सिर्फ यूट्यूब से है, जी। वैसे नहीं है। तो यूट्यूब पर मैं देखते हैं, वो मुझे कॉल करते हैं जी। तो मैं उनको क्या करता हूँ, मैं जो है कहता हूँ कि आप ऐसा करो, घर के मिडल में खड़े हो जाओ, जी। ओके? कंपास लेके हुँ, रख लो कंपास जी, और देखो कहाँ आपकी दिशा कहाँ पे जा रही है। ठीक अब है। मैं कहता हूँ कि देखो भाई ऐसा है कि साउथ ईस्ट है तुम्हारा जी, जी, यहाँ पे वो कहता है जी या साउथ ईस्ट दिख रहा है कंपास से, बड़ा से ईजी है सर, बहुत गलत दिख रहा ईज़ी है। बच्चा भी देख बता लेगा। दे, हुँ, हाँ जी, मैं कहा ये बता दे कि हुँ, साउथ ईस्ट में क्या तेरे कोई टॉयलेट या नीला रंग तो नहीं है? हाँ, वो कहता है जी मैंने नीला, अब ये बात है जी परसों की बात है जी। हुँ, वो हुँ, कहता है जी मेरे तो कुछ भी नहीं है जी, यहाँ हुँ, पे साउथ ईस्ट में कुछ है। हुँ, तो हुँ, उसकी बीवी साथ में बैठी थी। वो कहती हुँ। है हमने नीले रंग की टाइल्स लगाई तो हुई है बाथरूम में। ओहो! तो साउथ ईस्ट में उसने क्या किया कि यहाँ पे आप देखिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। हाँ जी, साउथ ईस्ट में उसने क्या किया, राहु को स्थापित कर दिया नीला रंग, हाँ ठीक है जी। जी। अब राहु, उसकी जन्म कुंडली जो है, वहां पे खाना नंबर 12 क्या है, साउथ ईस्ट, साउथ ठीक है ईस्ट। जी। अच्छा, तो उसने राहु अब उसकी कुंडली में खाना नंबर 12 में आ गया, और खाना नंबर 12 में जब भी राहु होता है, कोर्ट केस, अपने जो है फालतू खर्चे, ठीक है जी, परेशानियां, रात की नींद, आराम, वो सारा है। मैंने उसका क्या किया, मैंने कहा यार ऐसा है कि तू जो है, परसों की बात है, मैंने कहा आज जो है तू सुबह टाइल्स चेंज करा सकते हैं? कहते हैं ये यहाँ पे कोई इंसान काम की बात नहीं, करा देता हूँ। तो कल मुझे फोन आया कि आज की रात की नींद हमने कुछ अच्छी काटी है। ओह वाओ! तो तो मेरे कहने का भाव है कि आपका जो है वहां पे बैठे बैठे मैं करता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि उनको नहीं पता चलता दिशाएं कैसी हैं, जो कुछ है। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप जो है जस्ट एक सिंपल नक्शा भेज दो, मगर मेन जो है मेरा सर, जो मेन चलता है वो लाल किताब के ऊपर ही है। और लाल किताब बिना मकान कुंडली के, बिना मकान के अधूरी है सर, बिल्कुल। और अच्छा लाल किताब में, आगे जी, लाल किताब में जो है सारा जो है, दो चीजों पर पंडित जी लेके चलते हैं, पंडित रूपचंद जोशी जिन्होंने की है। जी, जी, एक तो जी, है हस्तरेखाएं, तो हस्तरेखाएं, और दूसरा जो है मकान, मकान के जी, ऊपर। जी। और मकान की हम दिशाएं बदल के, मतलब कहने का भाव है कि करके तो हम काफी कर सकते हैं। तीसरी बात, पितर दोष है सर। जी, अब पितर दोष में जो है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पितर दोष में जब कोई बताएगा तो बताएगा जी 21,000 मंत्र कर लो, 31,000 मंत्र कर लो। हम छोटा सा उपाय बताते हैं सर। हम क्या कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों से पैसे इकट्ठे करके, चाहे हुँ, 50-50 रुपए इकट्ठे कर, हुँ। तो सिर्फ मंदिर में दे दे, तेरा पितर दोष कट जाएगा, या हवन करा दे वहां पे। आप तो बड़े क्या आसान और सरल उपाय बताते हैं। ये बात तो बहुत अच्छी मैंने है। अब किसी का राहु खराब चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है जी, राहु खाना नंबर 8 में आ जाएगा, राहु कहीं खराब चल रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि तू ऐसा कर, कुछ नहीं करना, तो थोड़ा सा जो है, जैसे जौ ले ले 15 रुपए के, 1 किलो जौ, 15 रुपए सर, 15 रुपीज, ठीक है जी। अगर आप ओके। इसको डॉलर के हिसाब से देखें तो 1/4 डॉलर। अच्छा, हाँ, तो ये हाँ। तो इसके जो है, तू कुछ नहीं करना, जाके जल प्रवाह करा बुधवार को। सर अरे इतना सर आसान ये है, तो इतने आसान उपाय तो कोई कोई भी कर सकता है। ये तो हर एक व्यक्ति के संभव है। ये इतना तो सभी आसान व्यक्ति कर उपाय, सकते हैं। मैंने कहा जी इतना आसान उपाय, और क्या बात है, और रिजल्ट इतने अच्छे, पूछिए मतलब लाल किताब इज जस्ट जस्ट अमेजिंग सर, अमेजिंग, सर मतलब वंडरफुल। मैं अच्छा, दूसरी बात है, मैं लाल किताब जो है, जैसे सभी है ऐसा नहीं करता मैं लाल किताब को जब उठाता हूँ तो मैं पहले उसको जो है माथा टेकता हूँ, चूमता हूँ कि उसने मुझे इतना इतना कुछ दे दिया कि आज मैं हजारों लोगों का भला कर रहा हूँ, भला कर आज पा रहे हैं। हजारों बहुत लोग, अच्छी बात है। और लोग बड़े खुश होते हैं जी। वो कहते जी, हैं जी जी। हमने तो पैसा बड़ा खर्च कर दिया, हमने यहाँ पे, अच्छा हमने तो जी ये जो है ये नग पे पैसा खर्च कर दिया, इतना इतने महंगा नग लिया। मैं कहता हूँ यार तुम्हें नग लेने की जरूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही कुछ नहीं। नहीं है, तुम्हारा चंद्र खराब है ना। कहता है हुँ, हाँ जी चंद्र खराब है। तो हुँ। मैंने कहा तू कुछ नहीं करना, तो माता के जो है सुबह उठ के पैर हाथ लगाया कर, पैरों अरे को वाह! हाथ लगाया कर, क्या बात! क्या बात! तो तेरा तेरा चंद्र अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है। वो कहता मैंने तो इतना बड़ा महंगा नग डाला हुआ है। मैं कहा नग वगैरह कोई जरूरत नहीं है कोई। अच्छा, फिर वो कहता है जी मेरा तो जी है जी, बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत है जी, ठीक है जी। कहता है जी मेरा बृहस्पति खराब है जी। तो जी, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, सुबह उठ के जो है तुम ऐसा किया कर, जो मंदिर के पंडित जी है ना, उनके पैरों को हाथ लगा दिया कर, और पिता का जो है केयर किया कर, पिता की, ठीक है, ठीक है। और तेरा बृहस्पति अच्छा हो जाएगा सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी, जी। शर्मा एक जी थोड़ी सी आगे दें तो थोड़ा सा बुद्ध के बारे में बता दूं जी, अगर हाँ आगे दें सर, तो। प्लीज़, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ बुद्ध सर। क्या सर, बुद्ध क्या है, व्यापार है, जी हाँ। ठीक है जी। हुँ, अच्छा, तो वो कहता है जी मेरा व्यापार नहीं अच्छा चल रहा जी। मैं कहता हूँ तेरा व्यापार नहीं अच्छा चल रहा है, इसका मतलब बुद्ध खराब है। तो मैं कहता जी। हूँ एक बात बता कि तेरा जो है तेरी बहन के साथ तेरा मन मुटाव चल रहा है।
कहता हाँ जी बिल्कुल चल रहा है। मैं कहा जब तक तेरा बहन के साथ मनमुटाव है, तेरा व्यापार नहीं समझ चलेगा, क्योंकि बुध तेरा खराब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर, तेरी कुंडली में बुध अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, पर तुमने बुध खराब कर दिया है। जैसे शमी जी आपने बात कही कि आपके जो ग्रह जो हैं जन्म के समय में सब अच्छे होते हैं जी। आप खुद, यू आर द कल्प्रेट जो है, आप खुद जो है अपने ग्रह खराब करते हैं सभी। तो यहाँ पे चाहिए कि मैं उसको बोलता हूँ कि तू अपनी बहन से अच्छे संबंध कर ले, तेरा बुद्ध अच्छा हो जाएगा, तेरा व्यापार अच्छा चलने पड़ जाए लग जाएगा। तो बहन आती है, उसको कुछ दे के भेजा कर। बहुत बढ़िया बात है सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई सर, इतने शानदार उपाय कोई आजकल के टाइम में बताता नहीं है। आजकल हम जिसके पास भी जाते हैं ना, वो लंबे लंबे लिस्टें बना के लंबे लंबे खर्चे शुरू कर देता है। तो सर हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे कि अगर वो आपसे मिलना चाहें या आपको फोन करना चाहें या आपको ईमेल या व्हाट्सएप करना चाहें या आपसे संपर्क करना चाहें, तो सर आपकी कोई वेबसाइट हो, फोन नंबर हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, प्लीज बताइए सर। और मेरा जो मोबाइल नंबर है जी। वो है 7717202555। दूसरा नंबर है 9814215060। रिपीट करता हूँ, 7717202555। और दूसरा नंबर 9814215060। यूट्यूब शनि संजीव लाल किताब। इतना बहुत है सर। और दूसरी बात, मैं हर समय अवेलेबल हूँ। तीसरी बात, जितने आपके लोग सुन रहे हैं, ठीक है जी, मेरे से अगर कोई उनको प्रॉब्लम आती है, देयर आर नो चार्जेस। क्या बात है सर, ये ऑफर बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ऑफर बात। ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है जो मुझे ये कहेंगे कि मैंने शमी जी का चैनल देखा था, ठीक है। आज मैं सबके सामने कह रहा हूँ, कोई भी रिव्यू दे सकता है जी, ठीक है। मैंने शमी जी का चैनल देखा था और मुझे ये परेशानी आ रही है। देखिए कुंडली देखना अलग बात है, मगर कुंडली देखने में टाइम लगता है, मगर मैं जो है यहाँ पे, मैं उनके लिए ये है कि उनको कोई परेशानी आ रही है, मैं हर समय उनके साथ। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि आज के समय में जब हम किसी भी पंडित जी के पास जाते हैं अपनी समस्या के लिए, तो जैसा हमने प्रैक्टिकली देखा है, हम लोग को लंबे लंबे खर्चे बता दिए जाते हैं, वास्तु के लिए मकानों में तोड़फोड़ करवा दी जाती है। ऐसी हालत में आज के टाइम में जब इतने छोटे आसान सरल उपाय जो कि हम हर एक व्यक्ति कर सकता है, माँ के पैर छूना कौन सी बड़ी बात है, 15 रुपए जी के सर, जो प्रवाह करना कौन सी बड़ी बात है, जी सर, पिता की केयर करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं जो हम नहीं कर सकते। ये मानवीय मूल्य हैं जो कि हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं, और शायद उन्हीं का नतीजा है कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। तो अगर हम जान पाए कि हम गलती किधर कर रहे हैं, हमारे से अनजाने अनजाने कई गलतियां जीवन में होती हैं, हम सबसे होती हैं। तो अगर हम शर्मा जी से मिलें, उनसे बात करें, उनको अपनी समस्याएं बताएं, तो क्यों नहीं हम उनसे आसान उपाय पूछें और हमारे जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर पाएं और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अच्छे से बिताएं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और खास तौर पे जबकि वो कह रहे हैं कि आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप उनको फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां आप जाके देखेंगे आपको और भी ज्ञान की बातें मिलेंगी। ये तो ज्ञान के मोती हैं, जितने आप उठाते जाएंगे आपका जीवन संपदा से भरता चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए हम लोग इसी तरह और भी नए नए व्यक्ति, नई नई शख्सियत, ज्ञान के पुरोहित, ज्ञान के जानकार जो कि इंडिया में हमारे भरे पड़े हुए हैं, लोगों तक उनकी पहुंच नहीं, जानकारी नहीं, हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला। आपको बहुत आपको आभारी हूँ सर, बहुत आभारी हूँ सर। आपको शुक्रिया, धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।